है ना। तो प्रॉफिट और लॉस का मतलब यही है कि प्रॉफिट क्या हो रहा है, पैसों का हो रहा है, ठीक है, कुछ आपको पैसा मिल रहा है, अगर एक्स्ट्रा पैसा मिल गया आपको। और कुछ लॉस का मतलब है कि आपने जो बेचा है कुछ, है ना। अब देखो इसमें क्या होगा, खरीदना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा, सीधी सी बात है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से चलेंगे अपन। ठीक है। बिल्कुल एक भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट से रखना है। फॉर्मूला क्या होगा, प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले याद करे होंगे, बट अपन को फॉर्मूले से नहीं चलना है, राइट। तो देखो भाई, कोई भी चीज नुकसान और फायदा कब होता है, जब किसी चीज को तुम खरीदोगे तब होगा। आपने कोई चीज खरीदी 100 रुपए की, और आपने उसको बेच दी 120 रुपए की। वाह भाई, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सब बच्चे लिख कर बताएं एक बार। प्रॉफिट और लॉस। 100 रुपए की खरीदी, 100 रुपए 20 रुपए की बेच, जैसे इस भाई ने क्या करा, इस भाई ने मारकर खरीदा 100 रुपए, राइट, यहाँ से। अब इसके दिमाग में है ना, चला कि यार मैं अपने दोस्त को इसको बेच देता हूँ, ठीक है। तो उसने अपने दोस्त को बेच दिया 120 रुपए में। तो इसको क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कितने रुपए इसका हुआ है, 20 रुपीज। कितने रुपए इसका हुआ है, 120 माइनस 100, ठीक है, दैट इज 20 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं निकालूं तो प्रॉफिट परसेंटेज, सिंपल सिंपल चलो, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा इसका। प्रॉफिट परसेंट मतलब मैंने 100 में खरीदा और मैंने 120 में बेच दिया, राइट। खरीदा कितने में था, 100 में खरीदा था, तो 100 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे ना अपन परसेंटेज, इंटू 100। भाई 100 में खरीदा और 20 रुपए का मेरे को गेन हो गया, तो 20/100 इंटू 100, इतना ही तो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ। 20% का मेरे को प्रॉफिट हो गया। 100 का 20% कितना होता है देखो, 100 का 20% होता है 20 रुपीज, 20 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट हो गया। समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें ना इससे ज्यादा चीजें होती नहीं है, राइट। हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई देखो 100 रुपीज का हमको, हमने कोई सामान खरीदा, मार्कर हमने 100 रुपीज का खरीदा, और फिर हमने बेच दिया किसी और को, किसी भाई को बेच दिया अपन ने अपने 120 रुपए में, चूना लगा दिया इसको 20 रुपए का, ठीक है। तो चूना कितने का लगाया, 20 रुपए का, 20 रुपए का इसको तो चूना लगा, हमको क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया ना इसका। प्रॉफिट हमें 20 रुपीज का हो गया। अब 100 रुपए खरीदा तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो हमें क्या हुआ, 100 रुपए का खरीदा, 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हमको 20% का प्रॉफिट हो गया। 20% ऑफ 100 कितना होता है, 20% ऑफ 100 20 ही होता है। ये बात सबको समझ में आ गई, राइट। अच्छा ये निकाल, ये देखो, अगर मान लो अपन ने 100 रुपए का खरीदा, ठीक है, ये बॉट इट 100 रुपीज, और 100 रुपीज का खरीद कर 90 रुपए में बेचा, तो हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस हो गया, बताओ पहले। ठीक है, हमें क्या होगा, हमें लॉस हो गया, लो भाई उल्टा पड़ गया, हम ज्यादा होशियार बन रहे थे, हमें लॉस हो गया साहब। अब लॉस कितने का हुआ हमें बताओ। लॉस हो गया साहब हमको 10 रुपए का, ठीक है। और अगर हम लॉस परसेंटेज निकालें तो किस पे निकालेंगे, 90 पे निकालेंगे कि 100 पे निकालेंगे, लॉस का परसेंट कितना, कितना परसेंटेज लॉस हुआ हमें। 10% लॉस हुआ ना, 10% लॉस हुआ। 10% लॉस हुआ मतलब 10% ऑफ 100 निकाला तो हमको 10 आ रहा है, तो किसके ऊपर निकलता है हमेशा, लॉस या फिर प्रॉफिट। अब यहाँ पर समझ गए, लॉस और प्रॉफिट इस 100 पे निकल रहा है। चलो अब इनको थोड़ा नामकरण कर देता है अपन, है ना। ये जो हमने खरीदा ना, जब हम खरीदते हैं ना बच्चों, तो उसको बोल देते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। खरीदने वाली प्राइस को कॉस्ट प्राइस बोल देते हैं। भैया कितने का है, 100 रुपए का, तो 100 रुपए का हमने खरीद लिया उसको, तो वो 100 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, क्योंकि हमने कॉस्ट पे करा है ना उसको, दैट्स वाई कॉस्ट प्राइस। और जब हम उसको इसमें बेच देते हैं, 120 में बेच दिया हमने उसको, तो ये जो है बेचने वाला है, दैट इज नॉट अ सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान सुनो भाई, जब तुमने खरीदा 100 रुपए का, बेच तुमने 120 रुपए में दिया, तो तुम्हें प्रॉफिट होगा ना। व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, देन देयर विल बी प्रॉफिट ओनली। समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट ही होगा जब 100 रुपए में खरीदा और 120 में बेच दिया। अब जब आपने 100 रुपए में खरीदा और आपने 90 रुपीज में बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस तो आपकी 90 है और कॉस्ट प्राइस आपकी 100 है, तो आपको लॉस हो गया। मतलब लॉस कब होगा, जब सेलिंग प्राइस जो होगा दैट इज लेस देन सीपी। दीप को समझ में आ गया वाला, दीप को, अंजलि गोयल को, अंजलि शर्मा, मनिंजा, परविंदर, सबको समझ में आ गया। ठीक है ना भाई, सिंपल सा चलो भाई, कोई जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रॉफिट लॉस रोज झेलते हैं अपन, नफा नुकसान, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मैं अगर तुमसे ऐसे बोलूं बच्चों, कॉस्ट प्राइस है सीपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस है एसपी, तो मैं तुमसे बोलूं भाई प्रॉफिट निकालो, तो प्रॉफिट को आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट इनके एसपी और सीपी के बेसिस पे प्रॉफिट कितना होगा,
क्या प्लस माइनस करके क्या करोगे तुम इसके अंदर, किसको किस में से माइनस करोगे, किसको किस में से प्लस, जो भी करना है तुमको करो। ये दो चीजें तुमको दे रखी, मतलब ये अपना वही है 100 और ये 120। मैं बता रहा हूँ प्रॉफिट निकालो आप, प्रॉफिट निकालो। क्या माइनस करोगे प्लस करोगे भाई, एस इज ग्रेटर देन सी नहीं लिखना इसमें। प्रॉफिट निकालो कितना आएगा, तो आप क्या करोगे, एस पी माइनस सीपी। अब इसमें कोई याद करने की जरूरत पड़ी है तुमको, राइट। सीपी एस पी माइनस सीपी हमेशा सेलिंग प्राइस में से ही बनेगी, तभी तो प्रॉफिट आपको पता चलेगा। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा मैं कहूँ कि भाई मैंने है ना सीपी दे रखा है आपको और एसपी दे रखा है, अब मुझे लॉस हुआ है, तो लॉस निकालो कितने का हुआ। किसमें से किसको प्लस करोगे, माइनस करोगे, गुणा करोगे, बाकी करोगे, कुछ भी गुणा बाकी होता है ना, जोड़ गुणा बाकी कुछ भी करो, लॉस निकाल के बताओ। लॉस हुआ है, मैंने बता दिया आपको। तो लॉस जब भी हो रहा है तो हम सीपी को पहले लिख दे रहे हैं, सीपी माइनस एसपी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। 100 रुपीज का खरीदा साहब, 90 का बेच दिया, एसपी माइनस सीपी। ये लो लॉस का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया अपना गेन का फॉर्मूला, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, अब दूसरी चीज समझो। मैं कहूँ सीपी दे रखा है, सीपी इक्वल टू सीपी, एसपी इक्वल टू एसपी। ठीक है, गेन परसेंटेज ये निकालो, व्हाट इज गेन परसेंटेज, इसका फॉर्मूला बनाओ। खुद फॉर्मूले याद मत करो, खुद बनाओ फॉर्मूला। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला बनाओ। गेन का तो तुमने निकाल दिया। दीप, दीप का नहीं आया अभी तक आंसर। चलो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ गया। तो भाई अपन को कोई भी दिक्कत नहीं है साहब, हमने 100 रुपए का खरीदा, बस तुमको यही याद रखना, ये बेसिक है, यही कॉन्सेप्ट है, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 100 रुपए का तुमने खरीदा, 200 रुपए का बेच दिया, वाह सर क्या प्रॉफिट कर दिया, 100 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो गया सर, 100% प्रॉफिट हो गया सर। 100 का खरीदा था, 100 का बेच, 200 का बेच दिया सर। 100 का खरीदा, 150 का बेच दिया, अरे वाह सर 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 प्रॉफिट हो गया, 50% का प्रॉफिट हो गया। 50 रुपए ज्यादा कमा लिए मैंने, 100 से 50 रुपए ज्यादा कमा लिए, 50%। पर जीवन हमेशा ऐसा ही नहीं होता, 100 का खरीदा और 80 का बेच दिया, ओहो हो, अरे बाप रे सर, 20 रुपए का नुकसान हो गया सर हम। अगर हम परसेंटेज की फॉर्म में देखें तो सर सीपी जितना खरीदा था ना उसका 20% हमें नुकसान हो गया। क्यों बेचा सर हमने, एसपी के अंदर ये हो गया, सीपी ये एसपी हो गया, बस और कुछ भी याद नहीं करना है, एवरीथिंग विल बी फाइन, हर क्वेश्चन सॉल्व होएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट जब होता है ना, जब तुम अब इसको रटना हो तुमको तो रट सकते हो, जब प्रॉफिट हो रहा है मतलब तुम जिले के एसपी बन गए, एसपी पहले आ जाएगा अब इसको याद तो करना नहीं है पर फिर भी, है ना। पहले जब हम समझदार नहीं हुआ करते थे, राइट, तब जब फॉर्मूले रटते थे, तब बाद में पता चला कि रटने से कुछ नहीं होता है, तब हम ऐसे रटते थे, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस, राइट। बचपन से ये ट्रिक व्रिक बनाना तो मेरे को बचपन से आता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, आपने करा, है ना। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट क्या होगा, ये एसपी माइनस सीपी, ये देखो फॉर्मूला खुद लिखे हुए, तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, खुद लिखे हुए फॉर्म। ठीक है, अब तुमको एक चीज बताता हूँ, देखो भाई, मान लीजिए तुमको प्रॉफिट हुआ है 20% का, ठीक है। एसपी इज इक्वल टू एसपी, सीपी इज इक्वल टू सीपी। एसपी मान लो 100, ऐसे समझ, सॉरी 120 है, और सीपी तुम्हारा कितना है, सीपी 100। तो एक फॉर्मूला तुमको बताता हूँ, 120, देखो एसपी इज इक्वल्स टू क्या होता है, सीपी लिख दिया आपने, है ना, और जितना भी तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है ना उसको, वन जैसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 1.2 लिख दो, सिंपल सा, एक ही यार, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 1.2, अभी बता देंगे इसको। और सीपी इज इक्वल्स टू, सॉरी दूसरा, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी, जब लॉस हो रहा है ना, जैसे मान लो 20% का लॉस हो रहा है, कि आपने 100 रुपीज का खरीदा और आपकी एसपी जो है वो हो गई 80 रुपीज, ठीक है।
तो आप यहाँ के भी क्या करोगे, 0.8 लिख दोगे। हाँ, मतलब यहाँ पे 1.2 लिखा है ना, यहाँ पे 0.8 लिख दोगे बस, यहाँ पे कम लिखोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसपी कम होगी, यहाँ पे एसपी ज्यादा होगी। देखो, कहने का मतलब ये है कि हम जब एसपी लिखते हैं ना, एसपी, तो अब हम लिखेंगे एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 इज इक्वल्स टू हमारा प्रॉफिट। हम ऐसे करते हैं ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू ये होता है। तो इस चीज को आपको इतना सारा लिखने की बजाय आप ऐसे लिख सकते हो, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू जितना प्रॉफिट हुआ है 1.2, है ना। तो प्रॉफिट जितना हुआ है ना, जैसे 20% प्रॉफिट हुआ है तो 1.2 लिख दिया अपन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एसपी रखो 120 इज इक्वल, अच्छा सीपी रखो यहाँ पर, सीपी 100 रखो, 100 इंटू 1.2, ये देखो 120 तो है। शॉर्टकट में जाता है, नहीं तो लेंथी फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से, तो अगर मैं कहूँ कि भाई एसपी तुम्हारा दे रखा है 100 और सीपी दे रखा है मान लो, सॉरी, सीपी दे रखा है 80, है ना, और तुम्हारा प्रॉफिट दे रखा है मान लो 30%, तो एसपी निकालो। तो आप कैसे लिखोगे, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू प्रॉफिट। प्रॉफिट के यहाँ पे क्या लिखूं मैं, सीपी इंटू क्या लिखूं मैं, 1.3, है ना। तो हमने निकाल लिया ये 54 इसके अंदर आ जाएगा, सॉरी 13 एरिया 104, 104 आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये सबको समझ में आ गया क्या। अब देख लो, अब अगर आपको निकालना है तो उसको ऐसे निकाल सकते हो, भाई हमको दे रखा है सीपी 80, प्रॉफिट दे रखा है सर हमको 30, तो 30% ऑफ सीपी होगा, 30% ऑफ 80 होगा। तो हमारा ये देखो, 0 से 0 कटा, 0 से 8 3 24 आ गया सर। अब सर एस पी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू 24 होता है ना। तो एस पी इज इक्वल्स टू 24 प्लस सीपी, तो 104 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर करते 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 इस तरह से भी हो सकता है, राइट। खैर अभी तो अपन को है ना स्टार्टिंग में ऐसे करना है, राइट। स्टार्टिंग में पूरा अपन को जो बेसिक से करना है वो बेसिक्स करना है, बाद में आपको इस वाली स्टेज पे ले आऊंगा मैं। तो फास्ट करने के लिए अभी तो अपन को सिंपल करना है, दिमाग मत लगाना, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही करना। देखो, फालतू में इधर उधर की चीजें नहीं सोचनी है अपन को, राइट। अभी मैंने तुमको सिर्फ ये बताया कि भाई बहुत इजीली भी हो जाएगी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन से डरना नहीं। अभी तो अपन को जो बेसिक अपन ने पढ़ा है ना, सीपीएसपी, वही अपन को इसके अंदर अंडरस्टैंड करना है, राइट। चलो ये करो। वेरी गुड। तो भाई अल्फ्रेड ने क्या था, 4700 को खरीदा, है ना, 800 उसमें और लगा दिया बेचारे ने। तो इसका कितना हो गया टोटल, टोटल इसका हो गया 5300। कितने रुपए का स्कूटर इसके पास था। अब इसने बेचा कितने में, 5800 में। तो जब खरीदा इतने में, बेचा इतने में, तो उसको प्रॉफिट हुआ ना। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 300 रुपए का, राइट। इस गेन परसेंटेज कितने में, 5300, है ना। इसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे ना गेन परसेंट साहब, ये कर लो। तो 300 डिवाइडेड बाई ये, तो 5/11 किया जाए, राइट। बी विल बी करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हाँ 55 होगा, सॉरी 55 होगा, जो भी है, राइट।
गैस स्पेक्ट्रम सोल्व, राइट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर? सेकंड करें? लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पे, जिस पे अपन खरीद रहे हैं उस पे ही तो लॉस होगा, बेच रहे हैं उस पे थोड़ा ना। खरीदने वाली चीज पे लॉस होगा ना। 100 रुपए का मैंने खरीदा, 120 में बेच दिया, तो मैं खरीदा उसके ऊपर ही तो कैलकुलेट करोगे कि लॉस हुआ है कि क्या हुआ है। ठीक है, मैन बाइज साइकिल 1400, तो सीपी 1400 हो गया। सेल कर दिया इसने कुछ 15% लॉस पे, तो 15% ऑफ 1400, दैट इज 14×5 = 70। 210 रुपए का लॉस हो गया इस भाई को। तो 210 का लॉस हो गया, तो मतलब एसपी माइनस सीपी। अब आप ऐसे, अब ये पूरा लिखना पड़ेगा, एसपी माइनस सीपी तो नहीं होगा, ये सीपी माइनस एसपी होगा, सीपी माइनस एसपी। इसको कितना हो गया? 210। कितना है सीपी? 1400 रुपये, माइनस एसपी इज इक्वल टू 210। अभी ऐसे ही करना है, बाद में अपनी स्पीड बढ़ा लेना। तो 210 में से माइनस कर दिया 09190, ऐसा। ठीक है, अब इसको 2 सेकंड में भी अपन कर सकते थे, बट ठीक है अभी करने दो, अभी अपन जैसे कर रहे हैं ये करो। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, डोंट वरी, ज्यादा हार्ड वार्ड नहीं है। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है, बस वो सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। Sorry। इसमें सीपी नहीं दे रखा, तो एसपी दे रखा, सीपी को एक्स मान लो, लॉस निकाल लो, बहुत इजी। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी है। सभी छात्र सुनो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको सीपी को एक्स मान लो। और भी इजी तरीका मैं बता दूंगा आपको। मनिंजा वापस करो, सोचो वापस। वेरी गुड। बाकी परविंदर ने नहीं लिखा, दिखा अभी आंसर परविंदर। परविंदर ने नहीं लिखा, केतन भाई ने नहीं लिखा है, तुषार भाई ने लिख दिया है, दीप ने नहीं लिखा। करूं? सॉल्व कर दूं? देखो भाई, सीपी जो है ना उसको अपन एक्स मान ले, ठीक है। एसपी कितना दे रखा है? 3 लाख रुपए। आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं।
लॉस कितना है भैया? 20%। 20% ऑफ एक्स मान लो, 20% ऑफ एक्स। अब क्या करना है? सीपी, राइट, सॉरी, सीपी माइनस एसपी, क्योंकि लॉस हुआ है ना। सीपी माइनस एसपी इज इक्वल्स टू लॉस 20/100x। ठीक है साहब? तो ये क्या हो जाएगा? 80/100x इज इक्वल्स टू 3 लाख, और हो जाएगा 100/80। ठीक है? 0 1 जा 0, 4 2 जा 8, और ये 100 ले लो। ये 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और ये लो, राइट। करोगे इसको तो 375 आ जाएगा, 0 0, राइट। अब बताओ दीप, परविंदर, आपको समझ में आ गया? जिन भी बच्चों ने नहीं कराया, अंजलि, गोयल, केतन, क्लियर है? इसको भी रिपीट करूँ क्या? चलो, देखो भाई, आपको वैसे तो करना है। सीपी को एक्स मान लिया आपने, ठीक है? सीपी को एक्स मान लिया, लॉस दे रखा है तो लॉस है। लॉस कितना दे रखा है? 20%। 20% ऑफ एक्स ही लिखूं मैं, सभी बच्चे? 20% ऑफ एक्स लिखूं। अब क्या होगा? लॉस हुआ है, तो मतलब आपने 100 रुपए में खरीदा था, 90 में बेच दिया, लॉस हो गया आपको, राइट? ये हुआ है। तो आपको क्या होगा? सीपी माइनस एसपी, एसपी कितना है? 3 लाख, इज इक्वल्स टू 3 लाख है, राइट, इज इक्वल्स टू इतना लॉस है। तो बस एक्स की वैल्यू तो निकालनी है आपको। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80/100, 3 लाख, राइट। तो यहाँ पे 100/80 कर दो, 0 0, 8 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 8 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 10 5 35, 36 37, 375, 0 0 0। अभी क्लियर है सबको? परविंदर एंड दीप, ठीक है? कितना क्या था इसमें? कुछ भी तो नहीं था। अब वापस कर लो इसको, जिसको नहीं आ रहा है। भाई 3 लाख का आपको क्या दे रखा है? आपको एसपी दे रखा है, ठीक है? और लॉस दे रखा है आपको 20%। तो 20% लॉस किस पे निकलेगा? सीपी पे निकलेगा। सीपी दे नहीं रखा, एक्स मान लो। तो सीपी माइनस एसपी इज इक्वल्स टू लॉस होता है ना। तो सीपी दे नहीं रखा साहब, एसपी दे रखा है 3 लाख, राइट। लॉस दे रखा है 20/100 एल सीपी, तो ये रहेगा 80/100 सीपी इज इक्वल्स टू 3 लाख। बस एक्स की वैल्यू निकाल लो, आ जाएगा। इज दिस क्लियर? ढाई नंबर है, ढाई नंबर, राइट। ये देखो, सी सेट 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। अब इसमें क्या था? ये करो, फोर्थ क्वेश्चन। एसपी दे रखा है, लॉस दे रखा है, सीपी निकाल लो। सीपी निकाल रखा है, सीपी दे रखा है, फिर प्रॉफिट है, प्रॉफिट दे रखा है, तो एसपी निकाल लो दूसरी वाली। यहाँ से सीपी निकालो पहले, इस वाले क्वेश्चन से। वेरी गुड मंजा। चलो, अ पर्सन इनकर्ड ए लॉस, मैं करूं या फिर आप लोग कर रहे हैं? अभी कर लो, चलो थोड़ा और टाइम ले।
भाई कुछ भी नहीं है इसमें, तो सीपी निकाल के फिर दूसरा वाला लाइन सॉल्व कर दो बस। इतना समय क्यों लग रहा है भाई? मोनिका, तुषार, अंजलि, मनीषा, अंजलि गोयल, इन्होंने तो कर दिया। बाकी केतन जी क्या हो गया? परविंदर एंड दीप। देखो भाई, इधर देखो सब बच्चे। अ पर्सन इनकर ए लॉस ऑफ 5% बी सेलिंग अ वॉच बाय सेलिंग अ वॉच फॉर रुपीज 141140। तो एसपी दे रखा है हमको 1140। ठीक है, हमको पता है कि लॉस हुआ है भाई को, है ना? तो हमारा लॉस दे रखा है 5%, तो 5% कितना हो जाएगा? ठीक है, 5% ऑफ कितना है? सीपी है, राइट? और यहाँ पर देखिए लॉस 5% है, और हमारा सीपी नहीं दे रखा, तो सीपी को एक्स मान लो, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? ये लॉस हो जाएगा 5% ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब हो गया बस, सीपी माइनस एसपी इज इक्वल्स टू 5/100 एक्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1140 आ जाएगा यहाँ पर। 5% लॉस है ना ये, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 5/100 एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 95/100 एक्स इज इक्वल्स टू 1140 इज इक्वल्स टू 100/95। तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 2 8 0, 19 6 जा 1200 रुपये आ गया। 1200 रुपये क्या आया? सीपी आया। सीपी इज इक्वल्स टू 1200। अब एट व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट? और प्रॉफिट दे रखा है अपना कितना? 5%। तो 5% ऑफ सीपी कितना हो जाएगा? 60। और एसपी इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर दो, 1260। ठीक है, समझ में आया भाई? कहाँ गए बच्चे बाकी के? केतन जी, वापस करना है क्या एक्सप्लेन? ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन, ये मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। इफ द ऐसा दे रखा है, इफ द कॉस्ट ऑफ 12 बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 बुक, द प्रॉफिट परसेंटेज इन द ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, राइट? तो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ ऐसे, फिर मैंने एक दो क्वेश्चन और लिखे हैं इसके अंदर, वो आप कर देना, राइट? तो 12 बुक का जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब जो आपने 12 बुक खरीदी है, ठीक है, वो कितने रुपए, वो उसका इज इक्वल टू जो 10 रुपए से, जो बुक अगर आपने बेची 10 बुक बेची है ना, तो उसका इतना है, राइट? तो आप इसमें ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आप कर लिया करो सीपी ऑफ वन बुक इज इक्वल टू 1 रुपीज। ठीक है, तो बताओ सीपी ऑफ 12 बुक कितनी हो जाएगी? सीपी ऑफ 12 बुक इज इक्वल टू 12 रुपीज। अब एसपी ऑफ 10 बुक्स ये कितनी दे रखी है बताओ? इज इक्वल टू सीपी ऑफ 12 बुक। क्या लिख दूं मैं इसके आगे? जल्दी बताओ, क्या लिख दूं? सीपी ऑफ वन बुक इज इक्वल टू वन मान लिया, सीपी ऑफ 12 बुक इज इक्वल टू 12 मान लिया, एसपी ऑफ 10 बुक इज इक्वल टू क्या लिख रखा है यहाँ पर? तो मैं क्या लिख दूं इसके आगे? सभी बच्चे लिखेंगे एक बार चैट सेक्शन में। 12 सीपी नहीं, 12 ही लिखूंगा ना। देखो, एसपी ऑफ 10 बुक इज इक्वल टू सीपी ऑफ 12 बुक, ऐसा लिख रखा है ना इसमें, पहली लाइन देखो। तो सीपी ऑफ 12 बुक अपन ने एज्यूम कर लिया कि सीपी ऑफ वन बुक इज इक्वल टू वन, तो 12 बुक इज इक्वल टू 12, तो एसपी ऑफ 10 बुक इज इक्वल टू 12 लिख दूं मैं। ठीक है ना सब बच्चों? तो अब ये बताओ एसपी ऑफ वन बुक कितना होगा? जब 10 बुक का इतना है, तो एक बुक का कितना होगा? एसपी ऑफ वन बुक कितना हो जाएगा? एसपी ऑफ वन बुक हो जाएगा 1.2। ठीक है, एसपी ऑफ 10 बुक कितना है, तो एक बुक का क्या हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। अब सीपी ऑफ वन बुक कितना है? 1। और एसपी ऑफ वन बुक कितना है? 1.2। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है बताओ? प्रॉफिट हो रहा है। निकाल दो प्रॉफिट परसेंट। कितना प्रॉफिट हो रहा है पहले ये बताओ, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 0.2 का प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ रहा है? 0.2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100 कर दो। 0.2 डिवाइडेड बाय 1 क्यों करा? सीपी इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 20% आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वापस करें एक बार। देखो ऐसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चंस आते हैं, फिर बच्चे इसमें टक जाता है, यार क्या करूं क्या करूं, है ना? तो यहाँ पर पहले ही समझ लो, सीपी ऑफ 12 बुक इज इक्वल टू, तो सीपी ऑफ वन बुक आप मान लो 1 रुपीज। खेल खत्म। 12 बुक्स की क्या होगी? सीपी 12 रुपीज होगी। ठीक है, सीपी ऑफ 12 बुक्स 12 रुपीज होगी। अब ये दे रखा है एसपी ऑफ 10 बुक्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 12 बुक्स, तो एसपी ऑफ 10 बुक्स कितनी हो जाएगी? 12 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 12 बुक्स 12 हो जाएगी।
तो अब 10 बुक की है, ये 12 की है, तो इनमें तो नहीं निकाल सकते अपन, इनको तो माइनस नहीं कर देंगे। राइट, तो एक की निकालनी पड़ेगी, एक की अपन देख सकते हैं, एसपी ऑफ वन बुक निकालने अपन, कितना रहेगा 1.2। अब सीपी ऑफ वन बुक है 1 और एसपी ऑफ वन बुक है 1.2, तो भाई सीधी सीधी सी बात है, हमको प्रॉफिट हो रहा है। यही पूछा इसने भाई, प्रॉफिट हो रहा है क्या, प्रॉफिट परसेंटेज, ये तो इसने बता रहा क्या प्रॉफिट हो रहा है, हाँ हो रहा है 0.2/1 × 100, 20% प्रॉफिट हो रहा है। बताओ भाई, ये सबको क्लियर है? दे दूं एक और क्वेश्चन ऐसा ही, या अभी किसी को डाउट है तो पूछ लो। केतन, दीप, क्लियर है? अंजलि शर्मा, अंजलि गोयल, ठीक है चलो, ये करो। देखो दिमाग तो तुम्हें भी लगाना पड़ेगा, ऐसे सर हम तो ऐसे भूत की तरह बैठे हैं। अब आप बता दो सर, कैसे, समझ ही नहीं आ रहा सर, ऐसा तो नहीं, दिमाग तो तुम्हें चलाना पड़ेगा भाई, सी सेट का। जीएस तो ठीक है, ऐसे भूत की तरह बैठे रहो, पढ़ाता रहूंगा मैं। सर हम तो इसमें भी ऐसे बैठे ही हूँ, कोई आओ हाथ उठाओ करा दो, ऐसे नहीं करना, एक्टिवली रहना है आपको, माइंड पूरा एक्टिव करना है। अंजलि शर्मा जी, आंसर दीजिए। दे दिया क्या आपने? ओके, चलो तो इजी है ना। देखो यहाँ पे देखो, 15 पेन का इज इक्वल्स टू, एक पेन का मान लो, एक पेन का सीपी मान लो 1 रुपए है, तो 15 पेन का कितना होगा, 15 रुपए। 15 रुपए इज इक्वल टू एसपी ऑफ 12 पेन, तो एक पेन का कितना होगा, 15/12। ये हो गया भाई एसपी अपना, और ये हो गया सीपी। सीपी इज इक्वल्स टू 1, एसपी इज इक्वल्स टू 15/12। कर दो सॉल्व। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो 3/12 इंटू 100, 425। लो भाई लगा दिया चक्का, 25%। ये क्वेश्चन पूछे गए, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया, इस तरह का पैटर्न वाला क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर। क्या है इनमें, 2.5 नंबर ऐसे फ्री में मिल रहे हैं, बटने ले लो। समझ में आ रहा है? चलो ये करो, दिमाग लगा लो खुद का भी। राइट, किस तरह से करना है, अब खुद खुद करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन। अंजलि और दीप एक बार चेक करो आपका वापस, कुछ गड़बड़ कर दिया।
हम्म, हम्म। सब कुछ कितना इजी है, मतलब मैथमेटिक्स के अंदर तो, राइट। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ द एक्स बुक। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक का 20 लिख लो, तो एक बुक का 1 रुपए हो जाएगा, और 20 बुक का 20 हो जाएगा। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स बुक्स कितना दे रखा है भाई, इज इक्वल्स टू 20, है ना। तो वन बुक का कितना हो जाएगा बताओ, सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक का कितना हो जाएगा, क्या लिखूं मैं इसके, 20/x, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये देखो, सीपी ऑफ वन बुक दे रखा है, और एसपी ऑफ वन बुक दे रखा है, और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है इस बारे में। वाह भाई वाह, पहले पूछते थे अब दे रखा है, वाह। तो एसपी हमारा माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 25। तो ये ले लो, ये ले लो भाई 1/4। 20/x इज इक्वल्स टू 5/4, और x इज इक्वल्स टू 4 × 20/5। बधाई हो, आंसर 16 है, राइट। 16 मिल भी करेक्ट। कितने इजी है भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना ही टाइम लगता है, मतलब आप मैथमेटिक्स अगर आपकी स्ट्रांग है ना, तो एक एक मिनट में निपटा सकते हो। 1 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, अब थोड़ा सा आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे, राइट, तो उसमें 1 मिनट में आराम से सॉल्व कर दो। 1 मिनट तो मतलब 50 सेकंड में सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। ऐसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करके, इसलिए मैथमेटिक्स में बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हारे 2.5 नंबर ले आती है कम समय में। पर कोई उटपटांग सा क्वेश्चन ऐसा दे दिया ना, उसको छोड़ना भी आना चाहिए, राइट, किसी पे अटकना नहीं है, अटकोगे टाइम निकल जाएगा। और मैंने आपको बताया समय बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सी सेट के अंदर आते ही। जीएस में समय की कोई पूछ नहीं है, जीएस पेपर 1 सी सेट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, समय बेचारा कोने में पड़ा होता है, यार मेरा कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है भाई, सब पेपर खत्म खत्म कर 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 बैठे हैं। इनको तो मैं पेपर 2 में देखूंगा, और पेपर 2 में फिर वो अपना रंग दिखा देता है। चलो ये कर दो अब तो। अभी मेरे मतलब ऐसे ही रिलेटिव ही मान लो, उनके बेटे हैं, राइट। तो वो मेरे को कोई एलडीसी एग्जाम का पेपर दिखा रहा था वो, राइट, कि सर ये पेपर है। तो मेरे को पता है इसको देख कर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दिल से चाहता हूँ वो सेलेक्ट हो जाए, कहीं भी हो जाए जल्दी से, शादी वादी हो उसकी, है ना। तो मैंने को देख के मेरे को ऐसा लगा एक बार तो बैठ के पढ़ा दूँ इसको। उसके सारे मतलब पेपर देख के ऐसा लग रहा था कि यार ये चीजें एक बार बैठा के उसको पढ़ा दूँ अच्छे से। जो भी मतलब केमिस्ट्री बायोलॉजी और वो भी आते हैं ना उसमें, साइंस के अंदर वो वाली। तो वो देख के मेरे को सिलेबस देख के ऐसे क्रेविंग्स हुई कि यार चलो पढ़ा देता हूँ। मैंने देखा नहीं यार, टाइम नहीं है अभी। आगे सभी बच्चों को आंसर आगे बढ़े। केतन को आ गया, मनीषा को आ गया, अंजलि को आ गया, दीप नहीं कर पा रही है। दीप क्या दिक्कत हो रही है इसमें, तो देखो कितना तो इजी है। सीपी 12 बुक्स, एक बुक का प्राइस मान लो 1 है, तो 12 बुक का 12 हो जाएगा। एसपी 15 बुक का, एसपी कितना हो जाएगा 12, तो एक बुक का कितना हो जाएगा 12/15। तो एसपी इतना आ रहा है, और सीपी जो है वो 1 है। तो क्या है, साफ साफ दिख रहा है सर, लॉस है। 1 रुपए में खरीदा और पॉइंट में भेज दिया कुछ। ठीक है, तो आप क्या करो इसके अंदर, लॉस परसेंटेज है, तो सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी तो है ही अपना 1 बेचारा, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो ये 4 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 में से 4 गया 1, 1/5 अपॉन 100। तो 5 2 जा 10, 20। ये विल बी करेक्ट आंसर। कितना तो इजी है यार, इससे इजी क्या पूछेंगे वो लोग, और ऐसे ही पूछते हैं इसके अंदर। ये करो। SP1 है, ये SP2 है। 2 बार, एक बार बेचा तब तो उसको प्रॉफिट हो गया X% का, एक बार बेचा तो लॉस हो गया।
X% का। तो एसपी पहले में लिख दो, एसपी इज इक्वल्स टू 40, और दूसरा बनाओ एसपी इज इक्वल्स टू 20। इसमें जो होगा इसको प्रॉफिट हो गया X% का, और इसके अंदर हो गया प्रॉफिट लॉस X%। सीपी मान लो एक्स, सीपी मान लो कुछ भी, सीपी मान लो, सीपी को सीपी मान लो, सीपी इज इक्वल टू सीपी, क्योंकि एक्स तो यहाँ पे ले लिया ना। अच्छा, सीपी पूछा है इसके अंदर। वेरी गुड, अंजलि गोयल को भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, राइट। इसका भी मैथमेटिक्स थोड़ा वीक था ना, और मनीषा ने भी करा है। दीप को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, दीप। तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रही हो, उसका मतलब कैलकुलेशन आपकी सुधर नहीं रही। इन बच्चों ने देखो, मनीषा ने तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करा है। पहले उसका आंसर नहीं आ पाते थे, अब देखो कितना अच्छा, तीसरा चौथा एक फर्स्ट सेकंड में तो उसका आंसर आ ही जाता है। चलो करें भाई, सॉल्व करें इसको। चलो, ये है एसपी दे रखा है, सेल कर रखा है, SP1 दे रखा है इसके अंदर 40, और SP2 दे रखा है इसके अंदर भाई के अंदर 20। 20 कम है तो मतलब इसने सीपी ज्यादा होगा और एसपी कम होगा, तभी इसको लॉस हो रहा है। इसमें यहाँ पर लॉस हो गया, लॉस इसको X% लॉस लॉस हो रहा है, ठीक है। X% ऑफ सीपी इतना लॉस हो रहा है इसको, ठीक है। इसको कितना गेन हो रहा है, इसको अगर हम गेन देखें तो कितना X% ऑफ सीपी, इसको भी इतना ही गेन हो रहा है। तो दोनों का गेन तो, गेन और लॉस दोनों का सेम है, समझ में आ रहा है। अब अगर आप देखें तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, ये दोनों का सेम है ना। ये गेन परसेंट है, ये लॉस परसेंट है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ये सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100, इंटू 100। यहाँ क्या लिख दूं मैं, गेन परसेंट X% ऑफ सीपी, तो ये दोनों दोनों का इक्वल है ना। तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं ना, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी अपॉन एसपी इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत है इसके अंदर। देखो इसका ये लॉस परसेंटेज दे रखा है इतना, तो यहाँ पर दे रहे हैं दोनों का लॉस परसेंट और गेन परसेंट सेम है, तो ये आ जाएगा। बताओ यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया, ये वाली इक्वेशन तक किसको समझ में नहीं आया? नहीं आया तो बोल दो भाई, नहीं आया सर, क्या है इसमें। कईयों को आता है, कईयों को नहीं आता। इसको नहीं आया वो बोल दो, शर्माना नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एसपी दे रखा है 40, तो अच्छा अब यहाँ पर देखो एक चीज, ये सीपी है, ये चीज तो 100 से 100 कट गया, ये तो समझ में आता है, इससे ये कट गया। आपको टोटल पता है क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी, ये आ गया। तो एसपी यहाँ पे कितना दे रखा है, 40 दे रखा है माइनस सीपी, और यहाँ पे एसपी कितना दे रखा है, 20 दे रखा है माइनस, सो सीपी, एसपी 20 दे रखा है माइनस 20। तो यहाँ पे होगा 2CP इज इक्वल्स टू 60, और सीपी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 30। लो भैया आ गया आंसर। हाँ, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम किसी को भी? ये लो 2.5 नंबर, ठीक है। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं भाई, देखो। और अपन को उसके अलावा कुछ याद करना है क्या? अपन नहीं करना, जो अपन ने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है। एक बस मार्क प्राइस का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको आज बता दूंगा, कल अपन उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे। ये करो। दोनों का, इसने 8 पेन खरीदे, इसने 9 पेन है, तो दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो, एक एक का निकाल लो। एक पेन कितने का है सीपी, एक पेन की सीपी क्या है, और एक पेन की एसपी क्या है, उसको फिर अपन सॉल्व करो।
धुरंधर मूवी है ना, उसका जो मैरिड लोग है ना वो तो बहुत ही परेशान है उससे, धुरंधर। जैसे अब शर्विल है, शर्विल को या तो मेरे को रखना पड़ेगा 4 घंटे, तो मतलब कैसे छोड़ सकते हैं बच्चे को, है ना। 4 घंटे पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स परेशान हो जाए। 5 ही घंटे हो जाते हैं मूवी के, 4 घंटे की movie। तो बहुत परेशान थे हम लोग। तो मैंने उसको बोला कि शारदा कि भाई तुम जाओ ऑफिस के टाइम पर, हाफ डे लो या फिर कुछ ऐसा लो कि जल्दी काम निपटा कर निकल जाओ उधर से और देख लो। तो आज उसने तो निपटा दी मूवी। ठीक है, मेरी बारी है, अब देखते हैं मैं कब निपटाता हूँ। क्योंकि एक जना तो शर्विल के पास रहेगा, दोनों एक साथ तो नहीं देख सकते फिल्म। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इतना टाइम क्यों लग गया। देखो भाई, सीधी सी बात है, सीधी और सिंपल और स्वच्छ बात यह है कि यहाँ पे 8 पेन की सीपी दे रखी है 9 रुपए, 8 पेन की सीपी दे रखी है 9 रुपीज, और यहाँ पे 9 पेन की दे रखी है एसपी 8 रुपीज। अब यार 8 पेन की दे देता तो हम डायरेक्ट ही कर लेते सॉल्व। अब हम कोई 8 पेन की दे दी, इसकी 9 पेन की दे दी, तो हम क्या करते हैं, एक पेन की निकाल लेते हैं, या फिर 9 पेन की निकालो, एक 8 पेन की निकाल लो, 7 पेन की निकालो, पर यहाँ पे भी 7 हो तो यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 6 हो, यहाँ पे भी 6 हो। तो हम तो एक पेन की निकाल लेते हैं, एक पेन की कितनी होगी, इक्वलेंट तो करना पड़ेगा ना, एक पेन की होगी 9/8। राइट, ये तो होगी सीपी अपनी। और एसपी कितनी होगी, एसपी हो जाएगी 8/9। तो बताओ एसपी बड़ी है कि सीपी बड़ी है, एसपी बड़ी है कि सीपी बड़ी है, सीपी बड़ी है, तो मतलब प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है ना। तो अब बस ये एसपी हो गया, सीपी हो गया। अब कितना निकालना है, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या होगा, लॉस हुआ है तो सीपी 9/8 -8/9, यही तो करना है तुम्हें। ठीक है, 9 8 जा 72, 81, 8 9 81, और 8 9 जा 72, सॉरी 9 9 जा 81, 9 8 जा 88 जा 64। ये लो, 11 में से 4 गए, तो कितने बचते हैं, 7। राइट, 17 राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ऐसे ही आएगा आंसर कुछ। ठीक है ना। तो अभी क्या है 70, क्या करा है मैंने, ये क्या है अपना, व्हाट इज हाउ मच प्रॉफिट लॉस आया कि, एक सेकंड, सीपी माइनस एसपी। हाँ, अच्छा 1700। 1781। क्या करा मैंने इसमें, 9/8, सही तो करा है, 9/8 एक पेन की हो गई और इसके एक फिर पेन की। हाँ, फिर इसको डिवाइड किया है क्या कहते हैं 9/8 से फिर। क्यों 9/8 क्यों करूँ, हाउ मच प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है क्या इसमें। हाँ, ये परसेंटेज निकाला है क्या आप लोगों ने, 20.98। सर परसेंट में निकला ये 17/72 है, फिर उसको डिवाइड किया है सर 9/8 से, तो फिर वो डिवाइड बाय से करने में अच्छा, मुश्किल लगता है, तो मतलब फिर उसको परसेंटेज है क्या, इंक्रीज मेरे को लगा यहाँ पे प्रॉफिट ही लिख रखा है ना। तो ये क्वेश्चन गलत है ना, प्रॉफिट परसेंटेज लिखना चाहिए, ये प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज है ना। तो फिर ये हो जाएगा 17/72 डिवाइडेड बाई 9/8 इंटू 100। क्वेश्चन ही गलत है, 8/9 है ना, 8 9 जा, तो 1700/81। यहाँ पे परसेंटेज लिखना चाहिए था ना, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस तो भाई लॉस मैंने निकाल दिया, ये लॉस है ना, 17/72। अब इसमें परसेंटेज पूछा हुआ है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। चलो और क्वेश्चन करो, ये वाला करो।
कल आपकी 4 क्लासेस उठेंगी फिर, है ना। सी सेट तो देखो अपना दिमाग की, सी सेट हमेशा आप ये देखो, जब भी सी सेट कर रहे हो ना तो तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग हो रहा है बस, ये समझो। कभी बोर होने लगता था ना मैं पहले, जैसे मैं आज साइंस एंड टेक से बोर था, मैंने देखा यार साइंस एंड टेक आज नहीं पढ़ेंगे, पता नहीं क्यों मन ही नहीं हो रहा था, मैंने देखा सी सेट पढ़ा देते हैं, बोल भी जाता फिर मैंने। क्या बात है, मनींद्र सबसे पहले आंसर दे दिया। ठीक, आप है ना ये सारे क्वेश्चंस एक बार वापस कर लेना। वापस कर, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा फिर देखो, तभी जाके इस चीजें सही होंगी। एक बार वापस जाकर सारे क्वेश्चन कर लेना, और फिर कोई दिक्कत है तो आपस में भी डिस्कस कर सकते हो, जो बच्चे हो मतलब तुम लोग आपस में भी डिस्कस कर सकते हो कि भाई यार ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है, इसको कैसे करा, तो फोन करके सबको, कांटेक्ट नंबर तो है ही। बेसिक कैलकुलेशन क्या कर दिए आपने, स्ट्रॉन्ग। हाँ मतलब उसके बाद फिर तुमने प्रैक्टिस भी करी है ना मनीष, इसीलिए मेरे को बहुत मेहनती लड़की है, मेरे को बहुत, मतलब इससे बड़ा इंप्रेस हूँ मैं। ये मेरे को ये फोन करी थी स्टार्टिंग के, तो बोली सर मैं बहुत मेहनती हूँ। मैंने कहा यार ऐसे तो हर कोई बोलता है, पर इसने दिखाया भी हर चीज में बहुत मेहनत कर लेती है। ऐसा होना चाहिए, आप अगर मतलब किसी चीज में वीक हो ना तो उसमें इतना मेहनत कर दो कि भगवान आके भाई भाई गलती हो गई तेरे को वीक बनाकर, है ना। हमारी क्लास में था एक ऐसा लड़का। अच्छा कर लिया सबने, शुड आई सॉल्व दिस। ठीक था, रवि कीचड़ नाम से। तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता था कि यार सारे दिन भर पढ़ता रहता था, मतलब इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना है, लास्ट दिन पढ़ना चाहिए, वो सारे दिन भर एप्पल खाता था पढ़ता था। भाई 9 पॉइंटर, 9.2, 9.3 ऐसे पॉइंटर लेके आता था। जबकि उससे कॉन्सेप्ट पूछ लो ना कि क्या है यार भाई इसका, बता तो सही कुछ इसका अंदर, कुछ नहीं पता उसको, बस उसने पूरा रट लिया, इतनी मेहनत कर ली कि भाई 9 पॉइंटर सोच कर दे। प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल 1920 इज इक्वल टू द प्रॉफिट लॉस, वही तो क्वेश्चन है। सेम आर्टिकल फॉर द पेज 1 to 8। तो SP1 दे रखा है इसके अंदर 1920, SP2 दे रखा है 1280। ठीक है, अब इसका क्या हो रहा है, बाय सेलिंग एंड प्रॉफिट, पहले का भाई का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है, और अब इसका लॉस हो रहा है, तो SP - CP इज इक्वल टू CP - SP, यही तो दे रखा है इसके अंदर, है ना। यहाँ पे पहले SP कितना था 1920, CP मतलब CP, और यहाँ पर SP कितना है, सेम आर्टिकल को कर रहा है 1280। तो ये 1280 को प्लस कर दूं, 0 8 9 10, 9 10 11 12, 1600 आ गया CP, 1600 CP आ गया। अब CP आ गया, एट प्रेजेंट शुड बी, CP है 1600, प्रॉफिट है 25%, SP निकालना है, SP इज इक्वल टू 1600 इंटू 1.25, 2000। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ये कर लो, कितना टाइम हो गया, फटाफट करो भाई।
अच्छा, इस बार की सिलेबस में यार करंट अफेयर भी ऐड कर देते हैं, कई दिनों से आपको करंट अफेयर दे नहीं रहे हम, है ना। तो 50 से लेकर 65 तक का करंट अफेयर्स कर लेना, 50 से 65। करंट अफेयर्स के ज्यादा क्वेश्चन दूंगा इस बार, फिर बाद में बोलूंगा सर हमने करंट अफेयर छोड़ दिए थे इसलिए हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए। वही क्वेश्चन है, कर दो सॉल्व। देखो 832 दे रखा है, अब तो डायरेक्टली ऐसे भी करने सकते हो, एस पी माइनस सी पी इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, ऐसे भी कर सकते हो। 3 4 बार क्वेश्चन करोगे ना तो ये देखते ऐसे कर दोगे क्वेश्चन। तो 2 CP इज इक्वल टू 832 प्लस 448, 8 9 10, 8 और 12, 1280 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12, 2 4 8, तो सीपी की वैल्यू आ गई 640। व्हाट शुड बी द, अब 50% प्रॉफिट कर रहा है, तो ये देखो एस पी इज इक्वल टू 640 इंटू 1.5, 15 4 60, 15 का 99, 960 आ जाएगा, है क्या 960? हाँ, डी ऑप्शन इज। जैसे ये आपका एक तरीका है, ये एक तरीका, सॉरी ये एक क्वेश्चन है आपका कि मैन बाइस साइकिल फॉर रुपीज 1400। ये वाला तरीका है ना जो मैं अभी आपको बताऊं, दैट इज वेरी कॉमन, सारे क्वेश्चंस, सब क्वेश्चंस में ये तरीके लग सकते हैं, है ना। आपको बस देखना पड़ेगा थोड़ा सा उसको और फिर लग सकते हैं, राइट। नॉट ओनली ऑन द प्रॉफिट ऑन लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में ही नहीं, सबके अंदर लग सकते हैं ना, 100 मानकर जो अपन करते हैं वो। तो देखो, एक मैन बाइस ए साइकिल फॉर इतना एंड सेल इट टू द लॉस टू 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, ये पूछा गया है मान लो। तो आप मान लो पहले सीपी जो है वो 100 है ना, ऐसा मान लिया अपन ने। लॉस कितना हो रहा है 15% का, तो अपना एसपी कितना आ रहा है, एसपी अपना आ जाएगा 85, है ना। अब यहाँ पर एसपी जो है ना, यहाँ पर बाय करा है इसने साइकिल 1400 का, राइट। तो जब इसने 100 का बाय करा था ना, तो सी एसपी कितने का आ रहा था, 85 का आ रहा था। अब ये अगर 1400 का करेगा तो कितने का आएगा, 85 अपॉन 100 इंटू 1400। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इतने का ये क्या हो जाएगा, इतने का ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो ये आंसर है। ये इसमें किसी को कोई डाउट है, एनीबडी? दीप, अंजलि एंड एवरीवन, तुषार, ठीक है ना, कितना इजी तरीका हो गया। सीपी अपन लिख लें 100 रुपीज, ठीक है, और लॉस है 15, एसपी कितना 85। जब 100 था ना सीपी, तो हमारा एसपी निकल कर आया था 85। जब हमारा सीपी कितना है 1400 है, तो हमारा एसपी कितना निकल कर आएगा, ये करना है आपको। सिंपल, कितना सिंपल। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अपन ने करा था सी सेट में आया हुआ। अ पर्सन बॉट ए कार एंड सोल्ड इट फॉर इतना, इफ ही इंकर्ड ए लॉस, तो आप सीपी मान लो इसके अंदर 100, ठीक है। लॉस कितना हो गया, लॉस हो गया 20, तो एसपी कितना आ गया इसके अंदर, एसपी आ गया इसके अंदर 80। अब यहाँ पे पूछा है बॉट ए कार एंड सोल्ड इट, अब ये एसपी दे रखा है अपन को 3 लाख रुपए। तो जब एसपी 80 था तो सीपी 100 था, तो 100/80 इंटू 3 लाख, ये कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 375। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, सीपी कितना है। ठीक है, तो जब 80 था तो सीपी 100 था, तो जो निकालना होगा ना वो इधर लिखना पड़ेगा अपन। तब 1 होगा तो 100/80 हो जाएगा, और जब 3 लाख दे रखा है तो कितना होगा, 3,75,000। क्लियर है सबको ये वाला कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, राइट। अब ये वाला करो, देखो। अब यहाँ पर सभी बच्चे यहाँ पर देखो, अ पर्सन इनकर ए लॉस ऑफ 5% बी सेलिंग ए वॉच ऑफ इतना। तो अब इसमें सीपी को आप 100 मानो, सब बच्चे सभी सीपी को 100 मानो। लॉस कितना है 5%, तो 5 हो गया लॉस। तो लॉस कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा अपना 95 हो जाएगा। जब 95 है तो सीपी कितना है 100 है। जब एसपी 1140 है तो सीपी कितना होगा, 100/95 इंटू 1140। 19 5 जा 19 6 जा 1200 आ गया तुम्हारा, 1200 आ गया ना सीपी। अब इसमें लिखा एट व्हाट प्राइस शुड द इट बी सोल्ड टू 5%, तो 5% 1260। इज दिस क्लियर? अभी ये सबको क्लियर है ना, कितना इजी हो गया साहब। अब इसमें तो भाई तुमको वैसे ही करना पड़ेगा, जिसमें है ना दे रखा हो ना इतना परसेंटेज इतना परसेंटेज, और कोई एसपी एसपी दे रखा हो, उस क्वेश्चन में बैठ जाता है।
ठीक है ना। तो एक मेथड अपन को ये और पता चल गया इसके अंदर, जो आपको अंडरस्टैंड मतलब जो आप यूज कर सकते हैं, किसी में भी यूज कर सकते हैं, राइट। चलो अब हम तुमको नया कॉन्सेप्ट, अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था सबसे। देखो इसमें एसपी दे रखा है ना, 33 मीटर ऑफ वायर सेलिंग कर रहा है, तो एसपी ऑफ, एसपी मान लो 33 है, 1 मीटर की 1 रुपए एसपी। शॉपकीपर गेन्स, तो गेन कर रहा है, गेन कितना कर रहा है, 11 मीटर, तो 11 रुपीज गेन कर रहा है। ठीक है, तो बस इसमें क्या है, गेन परसेंट निकालना है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा एसपी माइनस सीपी इज इक्वल्स टू 11, है ना। तो सीपी कितना हो जाएगा इसके अंदर, सीपी, हाँ, कम होगा, राइट। ठीक है, 22 रुपए सीपी हो जाएगा। ठीक है, गेन परसेंटेज निकालना है, तो 33 - 20, ओ 11/22 इंटू 100, 50%। क्या था इसमें मोनिका, आगे समझ में, ठीक है ना, 50%। चलो अब तुमको कुछ और कॉन्सेप्ट में सिखा देता हूँ, और कॉन्सेप्ट सिखा दिया, और कैसे भी आप कर सकते हो। देखो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही आता है ये सब चीजें जो है ना, जी की भाई एसपी लिखा है तो सीपी इंटू, अगर प्रॉफिट मान लो 20% जाके तो 1.2 कर दो, सीपी अगर ये कर रखा है तो 1.8 कर दो। ये सब प्रैक्टिस कर करके तुमको आ जाएगा, राइट। जब हमने भी करी होगी प्रैक्टिस तब का अभी तक याद है। उसको वैसे भी निकाल सकते हो, स्पीड बढ़ानी है तो तुमको ऐसे ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल करो भाई। ज्यादा स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वहां पे स्पीड बढ़ाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर स्पीड बढ़ा के गलत हो रहे हैं तो फिर मत करो। बेसिक तो तुम्हारे समझ में आने चाहिए, तभी जाके स्पीड बढ़े। अब मार्क प्राइस का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो होशियार आदमी जो होता है ना उसका कॉन्सेप्ट होता है, शाणा आदमी, शाणा आदमी। देखो भाई, ये भाई क्या कर रहा है, ये भाई 100 रुपए का चीज खरीद रहा है, राइट। अब इसके दिमाग में एक आइडिया है, इसने कहा यार 100 रुपए इस पे लगा हुआ है, इसके जैसे मार्कर पे 100 रुपए का प्रिंट लगा हुआ है, इसने इसके ऊपर एक और पर्ची लगा दी। इसने सोचा मैं क्या करता हूँ, इसको 100 रुपए की जगह और 100 रुपए के ऊपर एक पर्ची लगा दी इसने, कितनी की, 150 रुपए की। और मैं बोलूंगा दुनिया को कि मैं तो समाज सेवी हूँ और मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ 20 रुपए का। तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताओ भाई। अब फॉर्मूला यूज मत करने लग जाना, दिमाग लगाओ सिंपल सा। भाई इसने इसके ऊपर पर्ची लगा दी 150 रुपए का, और बोल रहा है 20 रुपए का डिस्काउंट, 20 रुपए का डिस्काउंट, 150 रुपए का डिस्काउंट। तो कितना हो जाएगा, सब बच्चे लिख दो, है ना, 130 रुपए का है। अब 130 रुपए का बेच रहा है, तो लोग वक्त सोच रहे हैं यार भाई 20 रुपए का डिस्काउंट है, ले लो। ऐसा ही तो होता है ना, कि भाई तुमको 100 रुपए का बेचना था, तुमने कहा यार 100 रुपए का, 100 रुपए में तो कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो सब बोले यार डिस्काउंट है। अब दुनिया भी तो ऐसी है ना, कि भैया कितना डिस्काउंट है। हम जो स्विगी से ऑर्डर कराते हैं, राइट, तो हम देखते हैं ना कौन से रेस्टोरेंट में ज्यादा डिस्काउंट है, अरे इसमें तो डिस्काउंट ही नहीं है, चाहे उसका प्राइस कम हो फिर भी अपन नहीं लेते। तो इसने मेंटेलिटी पकड़ ली लोगों की। इसने कहा कि भाई मैं क्या करूंगा, 100 के ऊपर काट दूंगा और उसके ऊपर 150 लिख दूंगा, और बोलूंगा देखो मैं कितना दरिया दिल इंसान हूँ, 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ। सब आएगी, भीड़ उमड़ गई इसकी। जब 100 का बेच रहा था जब कोई नहीं आया, जब 150 के ऊपर लिखकर 20 रुपए का, मतलब 20 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, जब डिस्काउंट बता रहा है कि मैं 20 रुपए का डिस्काउंट, जब भीड़ आ गई भाई 130 रुपए खड़े, है ना। देख रहे हो मूर्खता। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस था ना वो था 100 रुपए, पर इसने इस कॉस्ट प्राइस को छुपाकर, ठीक है, इसने क्या कर दिया, इसने इसके ऊपर 150 लगा दिया, 150 का मार्क लगा। तो ये जो प्राइस हुआ 150 रुपए, ये दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एमपी, मार्क प्राइस। ठीक है ना, मार्क प्राइस, इसको अपन क्या बोलेंगे, मार्क प्राइस बोलेंगे, राइट। अब यहाँ पर सोच को देखो कि मेरा है ना, कॉस्ट प्राइस था 100, का खरीदा मैंने, है ना। मैंने सोचा इसके ऊपर 150 रुपए लगा देता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि 20% डिस्काउंट दूंगा मैं। तो 20% डिस्काउंट मतलब कितना डिस्काउंट, किसके ऊपर, 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ व्हाट, कॉस्ट प्राइस की मार्क प्राइस। समझ में आ रहा है, कॉस्ट प्राइस की मार्क प्राइस सब लिखो, अंजलि गोयल ने नहीं लिखा, कॉस्ट प्राइस की मार्क प्राइस, क्योंकि फिर बाद में गलती करोगे तुम लोग सभी। मार्क प्राइस, सर मार्क प्राइस के ऊपर। तो ये जो डिस्काउंट दूंगा मैं इस पे तो नहीं दे दूंगा 100 रुपए,
है ना भाई, 150 रुपए का मार्क प्राइस है, उसके ऊपर ही दूंगा ना डिस्काउंट। आप जब कुछ खरीदने जाते हैं तो बोले भैया कितने का है, बोले मैडम लिखा हुआ है। अरे लिखा तो हुआ है भैया, पर इस पर कोई डिस्काउंट दोगे कि नहीं दोगे? ठीक है मैडम, आप रेगुलर ग्राहक हो, 20% डिस्काउंट ले लो। तो 20% डिस्काउंट है थोड़ा ना 100 रुपए पे, जो उसने पर्ची चिपकाई होगी जिसके ऊपर उस पर ले रहा है। ठीक है, 20% डिस्काउंट वो दे रहा है 150। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। तो ऐसा हमारा समाज है भाई, हम क्या करें? अब इससे ना सब लोग खरीद रहे हैं, 150 रुपए में कर रहा है और डिस्काउंट दे रहा है, तो बोल रहा है यार थैंक्स यार, मेरे को तूने थैंक्स और बोल रहे हैं लोग। देखो भाई कितना बुरा जमाना है। और जब ये कहता कि ऐसे कहता ना कि यार मेरे 100 रुपए का मेरे को पड़ा है कॉस्ट प्राइस, मैं सेल कर रहा हूँ 120 में, तो कोई नहीं लेता। बोले भाई कोई डिस्काउंट तो दे। तो इसने अपना एक नया तरीका निकाल लिया, 150 लिखो भाई इसके ऊपर, और भाई मस्त तरीके से 20 रुपीज का डिस्काउंट दो, और क्या हो, और आराम से मजे करो। ये इसने इस तरह से कर, आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो मतलब आप यहाँ पर समझे कि मार्क प्राइस जो है ना, मार्क प्राइस, डिस्काउंट जो है वो मार्क प्राइस के ऊपर ही आएगा। ठीक है। अब मान लो मैंने सीपी आपको दे रखी है 100, अब खुद दिमाग लगा ना भाई। एमपी दे रखा है मैंने 150, डिस्काउंट दे रखा है मैंने 10%। तो बताओ ये सामने वाला बंदा कितने में ले लेगा उसको? तुम सामने वाले बंदे को कितने में दोगे? ये खरीदार है, ये खरीदार है, इसको कितने का पड़ेगा? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझ में आ रहा है? इस भाई की जेब में से कितने रुपए इसको खरीदना है? यस दीप, समझ में आया? कोई फॉर्मूला यूज करा? अरे भाई दिमाग यूज करा है सर, फॉर्मूला कहाँ यूज करा है? 150 का था ये, है ना सर, 10% डिस्काउंट मतलब 15। अब इसने 15 में से डिस्काउंट 135, तो ये इसकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी ना, दिस इज द सेलिंग प्राइस और नॉट, बेचने वाली प्राइस। तो जब एमपी में से हम डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाता है। ये फॉर्मूला कोई याद रखने का मतलब, याद थोड़ी ना करना है इसको। हमको जब भी क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करनी है ना, तो हमें फॉर्मूले को भाई अगर तुमको मैं ये फॉर्मूला रटा दूं ना, तो तुम्हारा सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तुमसे, मैं बता रहा हूँ। तुमसे है ना टीचर फॉर्मूला बता के तुमको तब की तब सॉल्व करवा के तुम्हारा कॉन्फिडेंस तब की तभी हाई कर सकता है बस, उसके बाद तुम्हारा सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। अब तुमने अपना दिमाग लगा कर, क्या सही बात है, 100 की जगह उसने उसके ऊपर 50 का पत्ता चिपका दिया, 150 करके बोल रहा है, और उसने 20% डिस्काउंट दे दिया, 10% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 15 रुपए माइनस कर, तो जो सामने वाला लेगा उसको 135 का ही तो पड़ेगा। अभी इसमें किसी को भी प्रॉब्लम है ना, तो अभी बोल दो भाई, तो बाद में मत कहना सर प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने। तो अब मैं कहूँ कि भाई एमपी जो है, मार्क प्राइस जो है वो है 1000 रुपए, डिस्काउंट जो है वो 200 रुपए, तो बताओ एसपी कितना होगा? एसपी हो गए साहब 800 रुपए, और मैंने जो खरीदा था ये 500 रुपए का खरीदा था, तो बताओ मेरे को गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है? गेन हो रहा है, गेन परसेंटेज निकाल लो, गेन परसेंट निकाल के बता दो। मैंने 500 का खरीदा, उसमें पर्चा वर्चा चिपका के 1000 का था, ठीक है, उस पर डिस्काउंट लेके एसपी हो गया 800, तो गेन जो निकालूंगा मैं, गेन परसेंटेज, वो क्या होगा? 800 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 500 होगा ना। ठीक है, 300 और 500, 5 6 या 30, कुछ 60 रुपए का गेन, गेन परसेंटेज है ना, 60% का गेन हो जाएगा, राइट, 60%। अब ये समझ में आ रहा है, इसको तुम एमपी पे मत निकाल देना भाई, हमने खरीदा तो इतने में था ना, उस पे तो गेन होगा हमको, डिस्काउंट विल बी ऑन द एमपी। अब ये फॉर्मूले मैं तुमको मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई देखो, है ना, एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी है ना डिस्काउंट दे रखा हो ना, तो वो फिर है ना एमपी पे कैलकुलेट होता है, एमपी, है ना, डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एमपी, और जब एमपी माइनस डिस्काउंट करते हैं ना अपन, तो वी विल गेट एसपी, और जो एसपी से जो ये
मतलब अगर मान लो गेन होगा ना गेन, तो वो फिर सीपी पे लगेगा। और तो सीपी एसपी एसपी सीपी ये इसमें रह जाओगे, एमपी सीपी एसपी इसमें रह जाओगे तुम। सीधा दिमाग यूज करो। दिमाग दिया ना भगवान ने, फॉर्मूले बिना फॉर्मूले की दिया था ना दिमाग। फॉर्मूला घुसा घुसा के तुम्हारे दिमाग में अब खुद। अब देखो तुम कर रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे ना, पढ़ रखा है सबने, फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो रहे। तभी तो आप लोग सब बोलने लगे सर ये मैथमेटिक्स वाले करा दो कम से कम, ये सब ऑलमोस्ट सभी बोलने लग गए। मुझे लगा सबने पढ़ रखे, नहीं हो रहे ना सॉल्व, क्योंकि दिमाग यूज करना बंद कर दिया। यूपीएससी क्या पागल है, बेवकूफ बैठा है वहां पर जो कहेगा भाई जिसको फॉर्मूले याद हो उसको ले लो गेट के अंदर। जिसका दिमाग चलता है, जो फॉर्मूले से रहित है और फिर भी कर पा रहा है, उसको ही तो लेना चाहेगा यूपीएससी। तुम सोच रहे हो फॉर्मूले रट के हमने सी सेट कर लिया, बेवकूफ बनाया गया और बेवकूफ बन गया बस। उस वक्त और उस वक्त धड़ा धड़ आंसर आ रहा है, मजा मजा आ गया था, मजा आ गया। दिमाग चलना बंद हो गया। भाई कॉन्सेप्ट पे खेलो, यूपीएससी एग्जाम ऐसा ही है। चलो तो अब ये कर लो। अब है ना, लेट्स टेक सीपी इज इक्वल्स टू 100, ऐसा करके फिर करो। बहुत इजी हो जाएगा। सीपी 100 रखो, तो मार्क प्राइस कितना है? मार्क मार्क कितना कर रहा है? 40% अब तो कॉस्ट। तो उसने मार्क प्राइस कितना कर लिया होगा, एक बार कोई लिख के बताएगा? मतलब सब बच्चे एक बार लिख के बताओ, एमपी कितना होगा फिर। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको, एक बार बता दो एमपी कितना होगा अगर सीपी 100 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, एमपी हो जाएगा अपना 140, राइट। एंड गिव डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% डिस्काउंट किस पे देगा भाई? इस पे देगा, किस पे देगा? इस पे देगा। तो इसका 20% क्या होगा? 28। तो व्हाट इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको, अभी निकाले हो थोड़ी देर पहले, निकाल दो। ये डिस्काउंट हो गया, ये एमपी हो गया, ये सीपी हो गया। अभी निकालो, तुम लोग ही निकाले हो अभी थोड़ी देर पहले, बाय द वे। कोई फॉर्मूला नहीं रखना अपन को, पहले सुन। जो फॉर्मूला रट रहा है वो कहीं और पढ़े, हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी। अब आपने देखा शॉपकीपर मार्क्स, अरे शॉपकीपर ने 100 रुपए का लिया होगा, 140 ने मार्क करा। अब तो कॉस्ट एंड गिव इट डिस्काउंट, डिस्काउंट 20 रुपए का दिया, 20 रुपए का 20% ऑफ ये 28 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो बेचा कितने का? 140 माइनस 28। ठीक है, तो दो हो गया, 112 रुपए का बेच दिया। एस पी ए है, सी पी ए है, कितने का प्रॉफिट हुआ? 12 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 12 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 12% बिकॉज सीपी इज 100। सो सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है ना, चलो ये कर लो। एक्स करके भी कर सकते हो, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा बस। एक्स करके भी कर सकते हो, सीपी को एक्स मान लो। है ना, ये ज्यादा होशियार बन गया नहीं, लॉस में आ गया। इसने क्या करा इस भाई ने, उसने सोचा मैं 100 रुपए की चीज लूं। इसका दिमाग नहीं बैठ पाया, इसका सुतूना बैठ नहीं पाया इसका। इसने बोला इस पे 30 रुपए का लगा दो, लोग बाग कहते हैं ऐसे करने से प्रॉफिट होता है। 130 का आ गया, और इसने भाई ने अपना 30% डिस्काउंट, अब 30 का लगाया, 30% डिस्काउंट दे दिया। अब देखो 30% ऑफ ये तो 39 हो गया, 100 से भी कम चला गया तो 91। 91 का बेच रहा है ये भाई, 100 का खरीद रहा है, 91 का बेच रहा है। वाह भाई क्या दिमाग लगा, बहुत बढ़िया। इससे 100 का भी खरीदता, 100 का ही बेच देता है, लॉस तो नहीं होता कम से कम। तो कभी कभार ज्यादा शाणे बन जाते हैं ना, तो ऐसी दिक्कत हो जाती है, डी फिर वो लॉस में चले जाते हैं फिर। ठीक है ना, ये करो।
ट्रेड्समैन मार्क्स इज गुड 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है साहब, हम 100 कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं। एमपी इसका हो जाएगा 125। अब ये कह रहा है कि भाई 12% डिस्काउंट दे दे, तो ऑब्वियसली सर 12% डिस्काउंट 125 पे मिलेगा, है ना। 5/4, 4/3, 15, 15 का डिस्काउंट मिल गया। 125 में से 15 माइनस कर दें हम, तो सर हमारे पास 110 आ जाएंगे। 110 रुपए का सेलिंग प्राइस हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है। आप लोग करो, मैं सोच रहा नहीं होगा आप लोगों से, हो गया क्या? क्या बात है मनींद्र। अच्छा, सब नहीं कर दिया क्या? ये बी आंसर सब? चलो देखें इसको। देखो, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है ये। 100 मान कर है ना, करने से बहुत बहुत मजा आएगा तुमको। एक बार करने लगे सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने लगा। 100 मान लो सीपीस की। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है साहब 110, मतलब 10 रुपए का, है ना। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110। ठीक है, दूसरी बार अगर सेलिंग प्राइस देखें तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 30%। सीपी तो उतना ही रहेगा, प्रॉफिट हो रहा है 30%। राइट, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा इसमें? 130। यही बोल रहे हैं ना। अब यहाँ पे कितना हायर है? इससे इससे कितना हायर है? 20 रुपए हायर है। राइट, 20 रुपए हायर था तो सीपी 100 था।
और मान लो 1.4 रुपीज हायर होगा तो सीपी कितना हो जाएगा? 100/20 इंटू 1.4। ठीक है, 5, ये कितना, 5 4 7 आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर 7 क्या आ गया? 7 ये आ गया कि भाई जब इसके अंदर सीपी जो है वो 7 आ गया। करेक्ट है क्या भाई? इसमें रिपीट इसमें करिएगा ये सर। दे रखा है ना, 1.4% हायर हो जाएगा अगर 30% पे प्रॉफिट पे होगा, तो ये 1.5। तो यहाँ पर कितना हो रहा है? 20 हायर कब हो रहा है? जब 100 सीपी है ना, तो सीपी इज इक्वल टू 7 आ गया। अब क्या है? अब लिखा है ऑरेंज प्राइस एट सोल्ड एट द ऑरेंज। ऑरेंज को सोल्ड करना है ओरिजिनल प्राइस के अंदर, मतलब जब प्रॉफिट 10% था। तो 1.1, 7.7। कितना इजी क्वेश्चन और कितना हार्ड दिख रहा था। कहा है इसमें कुछ नहीं। सर एक बार रिपीट करिएगा सर ये। हाँ, देखो, अपन सीपी 100 ले लें। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन में लिख रखा है कि एक ऑरेंज वेंडर है, उसको जब उसने 10% प्रॉफिट मेक कर रहा है ना, तो 10% प्रॉफिट मेक कर रहा है पहली बार में, है ना। अगर वो मान लो 30% गेन प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट करता है ना, तो उसके बीच में डिफरेंस जो होगा, राइट, 1.4 पर हायर पर ऑरेंज, 1.4 हायर लेगा वो, राइट। ठीक है, तो इसमें क्या है, मतलब एसपी, ये वाली जो एसपी होगी ना उससे ज्यादा लेगा 1.4। ठीक है, तो मतलब SP1 और SP2 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 1.4 होगा। इज दिस क्लियर? सभी बच्चों को क्लियर है कि? मतलब इधर देखो, जब 10% प्रॉफिट हो रहा है ना तब कुछ एसपी निकलेगी, और जब क्या हो रहा है, जब 30% प्रॉफिट हो रहा है जब कुछ एसपी निकलेगी। तो ये वाली जो एसपी है ना, इससे कितनी ज्यादा है? 1.4। इन दोनों को माइनस करोगे तो 1.4 आ जाएगा। ये तुषार को क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं इसके अंदर, ये क्या हुआ, ये सीपी को 100 मान लेते हैं। सीपी तो दोनों में सेम ही रहेगी, और खरीद लिया एक बार तो बार बार तो खरीदेगा नहीं, पर बेचने वाले प्राइस डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है। ये 110 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 130 हो गया। तो इन दोनों का माइनस करोगे तो कितना मिला? 20। जब 20 था तो सीपी कितनी थी तुम्हारी तुषार? 100 रुपये ही थी सीपी तो। 100 रुपए थी। और जब 1.4 होगी तो सीपी कितनी होगी? ये 20% 1.4 ना, तो 100/20 इंटू 1.4। हाँ, 100/20 इंटू 1.4, ये कितना हो गया? 78। 70 नहीं, 7। हाँ। 7 हो गया। अब इसने पूछा है व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस एट विच द सोल्ड एन ऑरेंज। ऑरेंज को सोल्ड करा गया है, तो सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस निकालनी है पहले वाले केस में। सीपी दे रखी है तुमको 7, और प्रॉफिट दे रखा है 10%। निकाल लो सेलिंग प्राइस, कितना आएगा? 7.7। ओके। अभी ये किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज आस्क मी अगेन, वापस पूछो मेरे से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इतने सिंपल, हम जबरदस्ती गलत करके आते हैं। राइट, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। वही है, वैसे ही क्वेश्चन है। डिफरेंस मोर का मतलब उससे ज्यादा, 800 रुपये ज्यादा। जो दूसरी एसपी होगी ना वो 800 रुपये ज्यादा होगी। सब कितना इजी है मैथमेटिक्स में, है ना। बहुत इजी लगता है मेरे को, मतलब कभी जब समझ में आ गया ना चीज तो बहुत इजी हो जाता है, बिलीव मी। आपको हार्ड तब तक ही लगेगा जब तक आपको चीजें सिर्फ रटने के ऊपर प्रैक्टिस। मैथ्स को थोड़ा ना रटोगे यार, अब मैथ्स को भी रटेंगे क्या? तो ये जो फॉर्मूला बता के जो क्वेश्चन करवाते हैं ना, मुझे सच में वो उन उन बच्चों पे तरस आता है जो फॉर्मूले से क्वेश्चन करते हैं, यूपीएससी के बच्चों पे। आप एक बार कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाओ फिर फॉर्मूले से कर लो, दैट इज फाइन। इफ यू आर नॉट conceptually strong and you are using the formula, you are just killing your brain.
अब उठाना, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बुक उठा ले, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक उठा के प्रैक्टिस कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। भाई एक बार जब हो रहा है ना 8% का, तो उसको लॉस हो रहा है, राइट, तो लॉस में कितना निकाल लो, 92 आ जाएगा। और जब गेन हो रहा है तो इसके अंदर कितना हो जाएगा, 114.5। ये SP1 हो गया, ये SP2 हो गया। इन दोनों में देख लो, मोर कितना दे रखा है, 1800, इन दोनों को माइनस करोगे तो 1800 आना चाहिए। पर यहाँ अपन ने जब 100 ले रखा है तो कितना हो रहा है, माइनस करके निकाल लो, अब तो कुछ भी नहीं बचा। इसको माइनस करोगे, 22.5, 22.5 था तो 100 था, 100 अपन 22.5, 1800 होगा तो कितना होगा, ये निकाल लो। सिंपल एज दैट। अब एनवायरनमेंट में भी ऐसा कुछ खास नहीं बचा आपके समझाने वमझाने का, अब तो सिर्फ रटने का है। और इसमें तो कुछ इकोनॉमिक्स में तो अब बस वो चीजें हैं जो मेंस में से इधर आ सकती हैं, वो करवा रहा हूँ बस मैं अब आपको, है ना, मतलब आज के टॉपिक के बाद, कल के टॉपिक के बाद, आज के टॉपिक के बाद। भाई ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, अब तुमको बचा क्या है इसमें, इतना क्यों परेशान हो रहे हो। ये वाला टाइम मेरे लिए बहुत बोरिंग हो जाता है, आप सॉल्व कर रहे हो, मैं बैठा हूँ, मैं क्या करूँ। ये रहता, कल से न्यूज़पेपर लेके बैठ जाता हूँ मैं, हाँ, आप करना सॉल्व, मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा आराम से। इधर देखो सब बच्चे, मैन बॉट ए हॉर्स फॉर ए सर्टेन सम एंड सोल्ड इट एट द लॉस 8%, तो मतलब 100 रुपए का उसने खरीदा, उसने 8% लॉस में बेचा, तो कितने का बेचा होगा उसने, लॉस को 8% हो रहा है, सभी बच्चे लिख कर बताएं। 92 का बेचा होगा ना, है ना, तभी लॉस हो रहा है। दूसरी बात, उसने 100 रुपए का, CP तो 100 रुपए का है, उसने उसको गेन हो गया 14.5 का गेन हो गया, 14.5 का गेन हो गया, तो कितना हो गया, कितने में खरीदा सामने वाले ने, कितने में बेचा होगा इसने, 114.5। अब इसने कहा है कि वो 1800, अगर ये मान लो इतना गेन होता है तो उसको 1800 रुपये ज्यादा मिलता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 92 से कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, इतने, ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 22.5। जब 22.5 थी तो CP हमारी कितनी थी, 100। जब 1 था तो CP 100/22.5। और जब ये जो डिफरेंस है वो 1800 है, तो 1800 निकल गया, कितना आ रहा है, 8000, 8000। हाँ जी तुषार जी, क्या क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, क्या हो गया भाई, ऐसे इसमें तो कुछ था ही नहीं, अब दूसरा क्वेश्चन वही तो था, रिपीटेड। कैलकुलेशन में फंस गया था। चलो समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में? यस सर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन भी बड़े प्यारे होते हैं, ठीक है। फिर इसका मैं तुमको देखो, एक आर्टिकल सोल्ड किया है कितने का ऊपर, 20% लॉस, तो मान लो CP कितनी थी, 100, तो लॉस कितना है, 20, तो SP कितनी हो जाएगी, बताओ। SP 80 हो जाएगी, ठीक है। अब इस 80 को 20% गेन पे बेच दिया, तो कितने कितना का होगा, मतलब ये 80 जो है उसको 20% गेन पे बेच दिया किसी तीसरे बंदे को, तो बताओ कितने कितने रुपए पे बेचा होगा, 96 पे, 96 पे बेचा। व्हाट इज द नेट रिजल्ट, नेट रिजल्ट मतलब 100 का खरीदा, 96 का बेचा, ये हुआ ना नेट, तो नेट रिजल्ट क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है, कितने का, 4% का लॉस। ये क्वेश्चन इस तरह से जाते हैं, कितने इजी क्वेश्चन है।
ठीक है, ये समझ गया है? किसी को कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ठीक है, वापस देख लो एक बार उसको। 100 का लिया, ठीक है, 20 का लॉस हुआ, कितने का बेचा मतलब 80 का। अब 80 पे अगर हम देखें तो 80 पे अगर प्रॉफिट होता है 20 का, 80 पे 20% का प्रॉफिट होता है तो कितना होगा 96। तो अगर नेट देखें, नेट रिजल्ट मतलब स्टार्टिंग से अगर हम देखें 100 का है ना, तो 4% का इसका लॉस हो गया। ये क्लियर है सब बच्चों? ठीक है, दीप को क्लियर हो गया? क्लियर है तो ये कर लो, फिर इसका फॉर्मूला बता देता है। हो गया तुम्हारा प्रॉफिट लॉस? बधाई हो। कल क्या करना है बता दो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करने की इच्छा है या फिर रीजनिंग का कुछ उठाए? रीजनिंग का या फिर मैथमेटिक्स का, बस ये बता दो, मैं फिर टॉपिक अपने हिसाब से देखूँ। सीपीएसपी क्या है? सीआईएस, अच्छा अच्छा सीआईएस, देख लेते हैं, वो स्टार्ट कर। अच्छा ये तो करो सॉल्व पहले। तो भाई ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें हमेशा लॉस होता है, पहले लॉस हो रहा है, फिर उसको गेन हो रहा है वापस, तो फिर अल्टीमेट लॉस होगा। उसका फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला क्या करोगे, पर फिर भी ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 होता है। तो ये जो दे रखा है ना आपको 10, तो 10 × 10 अपॉन ये, एक्स का मतलब ये वाला 10%, तो इसका 1 आ रहा है। याद नहीं करना फॉर्मूला, ये तुमको लिखवा देते हैं ना फॉर्मूला। अब देखो जैसे मैंने फॉर्मूला बता दिया तुमको, मैंने कहा आप देखो देखते 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, अभी तो कर दोगे, तुम 1 घंटे बाद नहीं कर पाओगे। 1% लॉस हो जाएगा, कैसे हुआ ये समझ में आ रहा है ना? ये समझो पहले कैसे हुआ, ये समझो। 100 पहला लॉस, 90, अब 90 के ऊपर गेन हो रहा है 10 का, ठीक है, तो 10% का गेन हो रहा है, तो 99, राइट। तो टोटल ये कितना हो जाएगा 1, लॉस देखो 1% का लॉस हो गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। प्रॉफिट एंड लॉस आपका कंप्लीट हो गया, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी आएगा दिमाग लगा के हो जाएगा क्वेश्चन, राइट। कोई भी चीज रटनी नहीं है अपन को। कल अपन दो, अब आज दोनों क्लास लेने का था मेरा, पर हो नहीं पाया, देखो अब से करंट अफेयर्स का भी लेना पड़ रहा है।